डाइट भवन में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर हुआ विशेष व्याख्यान। नीमच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नीमच सिटी में आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में गरिमामय व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोठी स्कूल के समीप स्थित डाइट भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर संजय जोशी उपस्थित थे। मंच पर उनके साथ जीएन वर्मा और डाइट प्राचार्य पुष्पांजलि तिवारी भी विराजमान थी। कार्यक्रम का शुभारंभ देवी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य व्याख्यान देते हुए प्रोफेसर संजय जोशी ने देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रोफेसर जोशी ने विशेष रूप से नारी सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण के प्रति देवी अहिल्याबाई होलकर के समर्पण का उल्लेख किया। उन्होंने डाइट भवन की छात्राओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया। ये डाइट प्रशिक्षण जो संस्थान है उसमें हमारे जो जिला प्रशासन है उनके माध्यम से पूरी जो नगर की और जिले की शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहाँ पर माँ अहिल्याबाई जो लोक माता है, हमारी पुण्य श्लोका माता है, उनकी त्रिशताब्दी का जो ये समारोह आयोजित हो रहा है, 300 वर्ष उनके जन्म के पूर्ण हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें समस्त गतिविधियों के आयोजन के इस अनुक्रम में डाइट में भी आज व्याख्यान और ये जो संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें मैं मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित था। तो आज का ये जो कार्यक्रम है उसकी मुख्य जो हाइलाइट्स है वो यह है कि माँ अहिल्याबाई का जो विशाल जीवन है, महान जीवन है उनका, उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, अपने समाज को किस रूप में उनकी शिक्षाओं से परिवर्तन में हम सहभागी हो सकते हैं। माँ अहिल्याबाई का जो विशाल व्यक्तित्व है, जो प्रकृति और पर्यावरण की वो चिंता करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है, उद्योग और विज्ञान की बात करती है, व्यापार और कृषि की बात करती है, सशक्त भारत की बात करती है, संपन्न भारत की बात करती है और सबके विकास और दया, न्याय और सुशासन की बात करती है। उस बात को आज भी हम किस रूप में लेते हुए उनकी उस व्यवस्था को आज प्रासंगिक और वापस उपयोगी हम बना सकते हैं, उसमें हमारे नागरिक कर्तव्य के रूप में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, इन्हीं बातों को विद्यार्थियों के बीच में लाने का आज संगोष्ठी के माध्यम से प्रयास किया गया। आज हमारे यहाँ पर डाइट में माता अहिल्याबाई के जो अहिल्योत्सव के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, हमारे सीओ साहब के निर्देशन में 300वीं शताब्दी मनाई जा रही है। तो पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमारे यहाँ व्याख्यान और संगोष्ठी का आयोजन था। उसमें हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जोशी सर आए और श्रीमान चौहान साहब हमारे यहाँ हैं। और मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से अहिल्याबाई ने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखते हुए अनुशासन के साथ में पूरा शासन किया और लोगों को और दूसरे जिन भी मतलब अमीर गरीब का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न रख करके और सभी को समान रूप से देखा, सभी का समान रूप से कार्य किया और सभी को समानता की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने हर कार्य को, कभी उन्होंने ये ना चाहती थी वो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबको एक नज़र से देख करके और कई सारे कार्य करवाए हैं उन्होंने। और आज जो हमारा इंदौर है वो उसी का एक प्रत्यक्ष नमूना है, उदाहरण है। जो किसी समय में इंदौर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, आज पूरा मालवा में अगर हम देखा जाए तो इंदौर अपनी पहचान रखता है। के साथ साथ महेश्वर है, ओंकारेश्वर है, ये सभी साथ में उनके साथ में उनका पूरा के पूरा विकास हुआ है।